बाई चांस रास्ते में से रूट चेंज करते हैं तो उसमें हम लोग जैसे नॉर्मल बस में उसमें 80 रुपीज़ है एक्स्ट्रा, और जो वॉल्वो बसेज हैं उसमें 180 एक्स्ट्रा है। ये कावड़ यात्रा का सिलसिला जैसे 19 तारीख तक चलेगा, तो क्या लगता है आपको 19 तारीख तक यही हाल रहेंगे? अब यही हाल रहेंगे, पर 19 तारीख तक कावड़ जब चलेगी तब चलेगी। कावड़ यात्रा की वजह से यात्रियों में बहुत असर पड़ रहा है, यात्री कम आ रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? यात्री बंद की वजह से कमाते हैं, मजबूरी वाला आता है जिसे जाना वही जा रहा है, और तो कोई नहीं। जी जी मैडम, बहुत जब जो हमारी 20 लाख इनकम आती थी वो हमारी 9 साढ़े 9 लाख में पहुंच गई है इनकम, तो पैसेंजर ही नहीं है, इसलिए हम नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी रोडवेज में। दरअसल उत्तराखंड में लगातार कावड़ यात्रा का दौर जारी है, जिसके चलते सड़कों पर जाम लगना आम बात हो गई है। इसी सिलसिले में आज हम हल्द्वानी रोडवेज में मौजूद हैं, जहां यहाँ उपस्थित कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें रोज़ किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि कावड़ यात्रा उत्तराखंड में चल रही है, उसके चक्कर से बसों को काफ़ी असर पड़ रहा है। बस कितनी कैंसिल भी की जा रही है, कल 20 बस रद्द कर दी गई थी देहरादून और दिल्ली की। इस पर आपका क्या कहना है? अब कांवड़ यात्रा के चलते मजबूरी है उनकी, यात्री भी कम निकल रहे हैं जी, कम बंद रास्ते की वजह से। जैसे कि जानकारी मिली है, यात्री कम होने के वजह से जो है टिकट है उसका मूल्य है वो भी बढ़ा दिया गया है। तो ये बात सच है या झूठ है? हाँ, ये जब बाईपास घूम कर जाती हैं कुछ दिल्ली वाली गाड़ी तो किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा किलोमीटर तो किराया उसी हिसाब से लिया जाता है उसी रोड का। ऐसा मतलब ऐसे 19 तारीख तक ये कावड़ यात्रा चलेगी, तो क्या लगता है 19 तारीख तक ऐसा ही रहेगा? हाँ, सोमवार 2-3 दिन तो ऐसे ही रहता है, शनिवार इतवार सोमवार तक। सोमवार में दोपहर के बाद खुलता है तो सीधी चली जाती है दोपहर बाद सोमवार में, वैसे 2 दिन घूम कर जाती हैं, बुलंदशहर होती है। कावड़ यात्रा की वजह से यात्रियों में बहुत असर पड़ रहा है, यात्री कम आ रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? यात्री बंद की वजह से कमाते हैं, मजबूरी वाला आता है जिसे जाना वही जा रहा है, और तो कोई नहीं है। जैसे उत्तराखंड में लगातार कावड़ यात्रा चल रही है, जिसके दौरान बस पे काफ़ी असर पड़ रहा है और काफ़ी बसें कैंसिल कर दी जा रही है, इसका क्या कारण है? कावड़ की वजह से कैंसिल हो रही है। जैसे यात्री जो है कम आ रहे हैं, यात्री कम आने की वजह से मूल्य भी टिकट का बढ़ाया गया है। 80 रुपये एक्स्ट्रा। कल जैसे दिल्ली और देहरादून की कितनी बसें कैंसिल हुई हैं? पता नहीं यार, इस चीज़ का पता नहीं, अंदर पता करो, अंदर पूरी जानकारी मिलेगी आपको। कब ये कावड़ यात्रा का सिलसिला जैसे 19 तारीख तक चलेगा, तो क्या लगता है आपको 19 तारीख तक यही हाल रहेंगे? अब यही हाल रहेंगे, पर 19 तारीख तक कावड़ जब चलेगी तब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी रोडवेज के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी। इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या क्या समस्याएं यहाँ सामने आ रही है और इसके क्या समाधान निकाले जा रहे हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? नमस्कार, इंदिरा भट्ट। जैसे कि कावड़ यात्रा उत्तराखंड में चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी बस कैंसिल हो रही हैं, तो इसके लिए क्या समाधान निकाला जा रहा है? जी, बसें असल में ऐसा है कि बसें कोई रूट चेंज कर दिए गए हैं, जिससे जो बसें 8 घंटे में 7 घंटे से 8 घंटे से दिल्ली लेती थी वो 12 से 14 घंटे में पहुंच रही हैं। वो रास्ते में कहीं भी डाइवर्ट कर दे रहे हैं, चाहे वो रामपुर कहें चाहे वो मुरादाबाद कहें, वो अंदर अंदर कहाँ जाएँ, कहीं से उनको रास्ता मिल रहा, कोई वाया मेरठ, कोई वाया मुजफ्फरनगर। तो इस डर से पैसेंजर भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत लंबा टाइम वहाँ पे वो हो जा रहा है। तो इस वजह से सवारियों की संख्या भी बहुत कम है, और बसें भी अधिकतर सवारी नहीं है तो बसें भी कैंसिल हो रही हैं। जी, जैसे हर बार पुलिस प्रशासन कुछ ना कुछ इसका समाधान निकालती है पहले से, कि बाद में कोई जब कावड़ यात्रा शुरू हो जाए तो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लेकिन फिर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी मैडम, वही है, यहाँ पहले कुछ पता लगता नहीं भाई कहाँ से जाना है, पैसेंजर भी एक्स्ट्रा चार्ज देने को तैयार नहीं होता कोई। अभी अभी फ़ोन आया था एक कंडक्टर की, मैडम पैसेंजर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे रहे हैं। अब मजबूरी है, रास्ते में कर भी क्या सकते हैं, वो लॉस तो झेलना ही झेलना है रोडवेज को। डीजल उतना एक्स्ट्रा लगना है, सीएनजी उतनी एक्स्ट्रा लगनी है, और पहले से ऐसा कुछ रूट तय नहीं होता कि हमें किस रूट से जाना है। वो चाहे रामपुर से अंदर अंदर वाय, वो तो अंदर भी कहीं भी जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई यहाँ से निकल जाओ उधर को। जैसे रास्ते में जहाँ भी ज़्यादा जाम होता है तो ड्राइवर अपने हिसाब से रूट खुद वो मैनेज कर। पुलिस प्रशासन करते हैं कि भाई आप यहाँ से उधर को मेरठ के जाओ या बुलंदशहर होते हुए जाओ। तो गाँव के रास्ते होते हैं जिसमें भाई प्रेशर भी रहता है, और सीएनजी की गाड़ियाँ अब अधिक हैं, तो सीएनजी की टेंशन रहती है कि भाई सीएनजी कहीं बंद हो गई बीच में, क्योंकि रूट का पता नहीं होता कितनी लंबी रूट घूमेगी। इससे पैसेंजर भी परेशान है, स्टाफ परेशान है, पूरा थोड़ा मुश्किल तो है ही। अब जैसे कम पैसेंजर आ रहे हैं तो रोडवेज को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा होगा इसके चलते। जी जी मैडम, बहुत जब जो हमारी 20 लाख इनकम आती थी वो हमारी 9 साढ़े 9 लाख में पहुंच गई है इनकम, तो पैसेंजर ही नहीं है, इसलिए हम गाड़ी भी कैंसिल, तो 1-2 पैसेंजर होते हैं तो 2 पैसेंजर में कहाँ उतनी लंबी गाड़ी भेजेंगे, फिर कैंसिल करके उनको दूसरे में शिफ्ट करते हैं। बड़ी बड़ी वॉल्वो गाड़ियाँ हैं, 2-2 4-4 पैसेंजर ले जाके लॉस भी चल रही हैं वो भी। जैसे पैसेंजर कम आ रहे हैं तो इसका मूल्य भी बढ़ाया गया है टिकट का? नहीं नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। बाई चांस रास्ते में से रूट चेंज करते हैं तो उसमें हम लोग जैसे नॉर्मल बस में उसमें 80 रुपीज़ है एक्स्ट्रा, और जो वॉल्वो बसेज हैं उसमें 180 एक्स्ट्रा है। बट कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग उसमें भी, फिर वही है, जनता के आगे क्या बोल सकता है कोई।
जैसे ज़्यादातर हरिद्वार और देहरादून वाली बसों में और दिल्ली वाली बसों में इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, तो इसकी आज भी कोई बस कैंसिल हुई है? बस कैंसिल तो जो जाएंगे, अब शाम तक हम देखते हैं जब भाई सुबह सुबह निकालते हैं धीरे धीरे बसों को, पैसेंजर 10 हो जाएं 15 हो जाएं कम से कम। अब शाम को देखते हैं अगर पैसेंजर हुआ तो गाड़ी लगाते हैं, नहीं हुए तो गाड़ी को फिर हम रोक देते हैं कि जिससे देहरादून में भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। देहरादून में हरिद्वार तक लोग जा रही हैं गाड़ियाँ, उसके बाद आगे नहीं जा रही हैं, पैसेंजर डर रहे हैं कि भाई हम आगे जाएंगे नहीं जाएंगे। इसकी वजह से पैसेंजर भी थोड़ा सा रहते हैं कि भाई हम नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए कम ही निकल रहे हैं पैसेंजर। समय के चलते भी काफ़ी पैसेंजर जो है बस से सवारी करना इस समय मना ही कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल, लॉस में भी बहुत है इस समय हमारा क्या डिपार्टमेंट। क्या लगता है ये कब तक ऐसा ही चलेगा? ये महीना तो रहेगा ही रहेगा शायद। नेक्स्ट एक ये संडे और मंडे ज़्यादा इफेक्ट करता है इसमें, क्योंकि मंडे को जल चढ़ता है। अभी एक मंडे और है, इसमें भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब ये महीना तो रहता ही है पूरा पूरा। जैसे 19 अगस्त तक ये कांवड़ यात्रा चलेगी तो तब तक यही असर दिखेगा, यस इसमें उसके बाद तो सब एक सही ढंग से सुचारू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। और कोई जानकारी जैसे कि आज कोई मतलब बस जैसे बसों का रूट डाइवर्स हुआ है तो उस बारे में आप कुछ बताएंगे? बस वही डाइवर्जन वही है, दिल्ली रूट में और देहरादून रूट में, 2 ही रूट में डाइवर्जन होता है मेन। उसमें ही फ़र्क पड़ता है, उसी मेन रूट वही है, पैसेंजर ही उस रूट पे है मेन, तो उसी रूट में हमको बहुत लॉस जैसे दिल्ली की बसें रुद्रपुर से डाइवर्ट कर दी हैं, रामपुर से डाइवर्ट करते हैं। रामपुर से डाइवर्ट की। रामपुर से डाइवर्ट कर देते हैं उनको, फिर वो कोई मेरठ होते हुए, कोई बुलंदशहर होते हुए, कोई कहीं से ऐसे करके फिर निकलते हैं जैसे तैसे। तो जैसे कि हमने हल्द्वानी रोडवेज के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी से बात की और उन्होंने हमें बताया कि उन्हें रोज़ किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और इसका क्या समाधान निकाला जा रहा है। साथ ही हमने यहाँ के कर्मचारियों से भी बात करी तो उनका भी यही कहना है कि कम यात्री होने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है और रूट भी कई बार डाइवर्ट किए जा रहे हैं, जिससे काफ़ी समय लग जा रहा है यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचने में। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31। कैमरामैन जीतू के साथ मैं किरण।